नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, अल्लामा इकबाल का एक शेर है, निशा यही है ज़माने में जिंदा कौमों का कि सुबह और शाम बदलती है उनकी तकदीरें। दोस्तों, आपने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाषण देते हुए सुना होगा कि 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वाला देश। यह बात मोदी ने कई बार गर्व से देश विदेश में कही है। उनके कहने का आशय यह है कि भारत कितना विशाल और मजबूत देश है, किंतु क्या यह विशालता और मजबूती हकीकत है? क्या अंदर देश यह खोखला नहीं है? इसके खोखलेपन के बहुत सारे प्रमाण हैं, किंतु सबसे बड़ा प्रमाण है फीफा वर्ल्ड कप 2026। भारत की दयनीयता और खेलों में दरिद्रता की हालत यह है कि फीफा में खेलना भारत का एक सपना ही बनकर रह गया है। हम भारतीय फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाले दूसरे देशों की जीत हार पर तालियां पीटने के लिए अभिशप्त हैं। फीफा रैंकिंग में भारत पूरी दुनिया में 138वें पायदान पर है। इस रैंकिंग पर भारत को शर्म से अपना सिर झुकाना चाहिए। कुराकाओ की आबादी 1.5 लाख है और कार्बो वर्डे जैसे देश की आबादी मात्र 6 लाख। दोनों की आबादी भारत के एक जिले से भी कम है। फिर भी दोनों देशों ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया और एक हमें जो दूसरों को देखकर सिर्फ खी ही करते रहते हैं। मज़ेदार बात यह है कि इस पर ना तो देश की सरकारों को शर्म आती है और ना ही इस 1 अरब 40 करोड़ की आबादी को। भारत विश्व स्तर पर फीफा के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय दर्शक वर्ग है। एशिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहे संयुक्त राज्य अमेरिका से भी आगे, मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना से भी आगे, उन सभी देशों से आगे जहां फुटबॉल को धर्म की तरह माना जाता है। फुटबॉल ब्राजील की पहचान है, लेकिन भारत दूसरे स्थान पर है। 60.5 मिलियन की वैश्विक फॉलोइंग में से भारत 10.21% हिस्सा लेकर दूसरे नंबर पर है। ब्राजील 16.09% के साथ पहले स्थान पर है। भारत अमेरिका से आगे, इंडोनेशिया से आगे और अर्जेंटीना से भी आगे है। दर्शकों के इन आंकड़ों को लेकर कहा जा सकता है कि ऐसा सोशल मीडिया के कारण हुआ है। भारत में भरोसेमंद इंटरनेट आने से बहुत पहले, यूट्यूब के अस्तित्व में आने से पहले, सोशल मीडिया के बारे में किसी के जानने से पहले रोनाल्डो और मेसी के बेहतरीन वीडियो देश भर के स्कूलों के गलियारों और कॉलेजों की कैंटीन में नोकिया फ़ोन के जरिए ब्लूटूथ से शेयर किए जाते थे। अधिकांश देशों में प्रशंसकों का सफ़र इस प्रकार होता है, पहले राष्ट्रीय टीम, फिर क्लब और फिर व्यक्तिगत खिलाड़ी। भारत ने पहले 2 चरणों को पूरी तरह से छोड़ दिया है। यहाँ कोई मजबूत घरेलू फुटबॉल लीग नहीं है जो दर्शकों को आकर्षित करे। यहाँ कोई भारतीय विश्व कप टीम भी नहीं है जिसके समर्थन में लोग एकजुट हों। इसके बजाय भारत का खेल की 2 सबसे बड़ी हस्तियों के साथ सीधा और व्यक्तिगत संबंध है। रोनाल्डो और मेसी के मिलाकर इंस्टाग्राम पर अनुमानित 138 मिलियन भारतीय फॉलोअर्स हैं। जरा इस पर गौर कीजिए, एक ही देश के 138 मिलियन लोग एक ऐसे खेल के 2 खिलाड़ियों को फॉलो करते हैं जिसका उस देश की मुख्य धारा की खेल चर्चा में शायद ही कोई स्थान हो। सवाल यह उठता है कि आखिर वह खेल जिसके लिए ब्राजील से लेकर जर्मनी तक सड़कों पर उतर आते हैं, भारत के दिल पर राज करने में क्यों नाकाम रहा? और क्रिकेट ने हम पर ऐसा जादू कैसे कर दिया कि वो खून में घुल सा गया? अक्सर लगता है कि फुटबॉल में तो भारत कभी आया ही नहीं होगा, जबकि सच्चाई यह है कि देश की फुटबॉल की कहानी बहुत पुरानी और सुनहरी रही है। 1911 की भारतीय फुटबॉल संघ ने फाइनल में नंगे पैर खेल रही मोहन बागान की टीम ने ब्रिटिश ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को हराकर वो कर दिखाया जो आज़ादी की लड़ाई का एक अहम मनोवैज्ञानिक पड़ाव बना। 1950 के फीफा वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम ने क्वालिफाई भी कर लिया था, लेकिन जूते पहनने की मजबूरी और दूसरी वजह से टीम वापस ले ली गई। 1951 और 1962 के एशियाई खेलों में भारत ने फुटबॉल में गोल्ड मेडल जीता और 1956 के मेलबोर्न ओलंपिक में चौथा स्थान हासिल किया।
मोहन बागान, ईस्ट बंगाल और हैदराबाद सिटी पुलिस जैसी टीमों के मैच देखने लाखों की भीड़ उमड़ती थी। यानी फुटबॉल की जड़ें भारत की मिट्टी में बहुत गहरी थी। 25 जून 1983 को लंदन में लॉर्ड्स का मैदान, कपिल देव की कप्तानी में भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज जैसी दिग्गज टीम को हराकर क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। उस वक्त देश में टेलीविज़न का प्रसार तेजी से हो रहा था और 1982 के एशियाई खेलों के बाद रंगीन टीवी घर घर पहुंचने लगा था। इस जीत को बार बार दिखाया गया। उसके बाद 1985 में ऑस्ट्रेलिया में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट में भारत की जीत ने क्रिकेटरों को रातों रात भगवान का दर्जा दे दिया। दूसरी तरफ फुटबॉल का स्वर्ण युग धीरे धीरे ढलान पर जा रहा था। बुनियादी ढांचे की कमी, क्लब मैनेजमेंट की अंदरूनी राजनीति और एक ऐसा बड़ा पल न मिलना जो पूरे देश को एक साथ जोश से भर दे, ये सब फुटबॉल को पीछे धकेलने लगे। अब जरा अपने आसपास नज़र दौड़ाइए। हर गली मोहल्ले में क्रिकेट का कोई ना कोई जुगाड़ वाला स्टेडियम आपको मिल जाएगा। 3 ईंटों की विकेट, एक बल्ला और एक टेनिस बॉल, बस खेल शुरू। लेकिन एक फुटबॉल ग्राउंड के लिए आपको शहर के बड़े पार्क या स्टेडियम तक सफ़र करना पड़ता है। एक बच्चे के रूप में हम जिस खेल को आसानी से रोज़ खेल पाते हैं उसी से प्यार हो जाता है। क्रिकेट ने यह जगह बखूबी भरी है। विज्ञापन जगत ने क्रिकेट को अपना सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया और करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट ने इस खेल को एक ग्लैमरस इंडस्ट्री में बदल दिया। वहीं फुटबॉल का प्रसारण बहुत सीमित था। जब तक इंडियन प्रीमियर लीग IPL आया तब तक क्रिकेट भारतीयों के लिए खेल नहीं, एक रोज़मर्रा की जिंदगी का त्यौहार बन चुका था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि फुटबॉल हो या दूसरे खेल, इनमें हमारी हालत अफ्रीका के बेहद गरीब देशों से भी बहुत पीछे क्यों है? क्या हमें कभी शर्म आएगी या हमने शर्म बेच खाई है और सिर्फ दूसरों को देखकर ही खुश होते हैं? क्या फुटबॉल सहित अन्य खेलों में हमारी भिखारियों जैसी हालत हमारी अंतरात्मा को कभी जगाएगी? कहने को हम विश्व में चौथी बड़ी आर्थिक ताकत हैं, हम रॉकेट उड़ा रहे हैं, हाइड्रोजन से ट्रेन चला रहे हैं, चंद्रमा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, पर ज़मीन पर हमारी खेलों में कोई हैसियत नहीं है। ओलंपिक में 1 या 2 मेडल हमें बहुत ही मुश्किलों से मिल पाते हैं और उनको हम बहुत दिनों तक सराहते हैं और याद करते हैं। यह हमारी हालत हो चुकी है। खेलों में हमारा सिर शर्म से झुका हुआ है। दुर्भाग्य यह है कि इस पर यह पूरा देश शर्मसार नहीं है। दूर कहीं उन पर्वतों के पीछे आस की शुआएं अभी बाकी हैं। रास्ता जरा मुश्किल तो है पर सांसें कुछ मुझ में अभी बाकी हैं। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद। नमस्कार।